नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, पहले थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं कि हम मध्यकालीन भारत आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कंप्यूटर क्लासेस मिल रही हैं मैम के द्वारा, अनुपम मैम के द्वारा। उनको आप देखिए, आपकी आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी जिसके एग्ज़ाम है LIC AAO, इसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। ADO पेपर फरवरी और मार्च में है, उनके लिए मेंस में कंप्यूटर आता है, अभी से तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ SSC CHSL का मेंस, CGL का मेंस भी होने वाला है, और UPSSC वन दरोगा का पेपर है, आपका होने वाला। वीडियो का री एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए कंप्यूटर आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपका CCC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन एक आधा आपको बिल्कुल मिलेगा। अब आपके लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आने जा रहा है मनीष सर के द्वारा। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच उनके द्वारा आने जा रहा है। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के साथ आपकी हिस्ट्री चल रही है, इंग्लिश आपकी चलेगी। GK GS के मॉक टेस्ट CHSL के कराए जा रहे हैं। एकेडमिक वालों के लिए मॉडल पेपर कराया जा रहा है। तो इतने सारी वीडियोस की आपको फीड में, हाँ, रीजनिंग चल रही है। UP GK बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। तो आपको बस एक ही काम करना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो देखिए, हम आप तक आ चुके हैं लोदी वंश पे, जो अंतिम वंश साबित होता है दिल्ली सल्तनत का, और इसी के बाद से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। हमने आपको कासिम के बारे में बताया था। कासिम साहब ने स्टार्ट किया था 711 में। फिर जजिया कर, फिर गजनवी आपके आते हैं, गौरी, गजनवी के बाद आपके गौरी रहे हैं। गौरी के बाद आपके कौन थे? गजनवी गौरी के बाद फिर ऐबक, गुलाम वंश, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, फिर खिलजी वंश, सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, GD का पेपर चल रहा है, आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और आ भी रहे हैं। मैं खुद भी रिव्यू देख रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे कम समय में खिलजी वंश ने सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने करा था शासन। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ख़त्म होने के बाद आपके सैयद वंश आता है, और सैयद वंश भी आपका ख़त्म होने के बाद लोदी वंश आता है। देखिए, टाइम पीरियड आपको शुरू से हमने मेंशन करके रखा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1451 से 1526। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी अंतिम था। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम अफगान राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम अफगान राज्य था। भारत में द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने करी थी। फिर लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बहलोल लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी ने इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करी। सिकंदर लोदी जब आते हैं, अफगानों के समग्र सुल्तान के कुछ विशेष अधिकारों का सामान्यतः उच्च अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने लगा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट देखने को मिल रहे होंगे। और फारसी जो इतिहासकार उन्होंने बोला था कि बहलोल लोदी के समय अफगानों के आगमन की तुलना चींटियों और टिड्डियों के बल से की जाती थी। तो वो जो कुछ भी रहा हो, आपको अब इसके बाद जिनका रोल इतना ही था, स्थापना कर दी किसने? अब आपके आते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने स्थापना भी करी थी 1451 से 1489 तक। देखिए, बहलोल लोदी अफगानों की साहूखल शाखा से संबंधित, उसका जन्म शल्य क्रिया से हुआ था, यानी ऑपरेशन जिसको बोला जाता है। बहलोल ने सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह का नाम खुतबा धार्मिक प्रवचन में उस समय तक रखा जब तक अपने राज्य त्याग नहीं दिया। बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी। इम्पोर्टेंट है, उसने बड़ी बड़ी जागीरें दी उसके, और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया।
बहलोल की एक मुख्य सफलता जौनपुर में दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सरकी वंश की स्वतंत्र सत्ता थी जिसने पराजित किया था। अब आपके आते हैं सिकंदर लोदी। देखिए, बहलोल ने अपने पुत्र निजाम खां की उत्तराधिकारी निजाम खां को बना दी। निजाम खां की माँ जी की एक सुनार की पुत्री थी। निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सिकंदर शाह लोदी के नाम से सुल्तान बना। इनका राज्याभिषेक कायरदी के तट पर स्थित कुमेको फिरोज में हुआ। सिकंदर लोदी जीनपुर के शासक बादशाह को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। बाद में उसने जौनपुर में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जौनपुर के सिकंदर ने राजपूत राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। उसमें दीबर, मंदरेल, नवरार, नागौर को जीत लिया, किंतु ग्वालियर अपने अधीन ये नहीं कर पाए थे आपके सिकंदर लोदी जी। काफ़ी इनका नाम फेमस माना जाता है। अब इन्होंने ही जो क्या किया था, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी। देखिए 1504 में, संभवतः 1506 से इसको नई राजधानी के रूप में भी किया जाने लगा। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों की विद्रोही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया तथा सरदारों को राजा की शेष चीज़ें स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित प्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, मुस्लिम महिलाओं को पीर संतों की मजार जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया था। देखिए, सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1504 ईस्वी में करी थी, और इसको राजधानी 1506 में बना दिया था इन्होंने। देखिए 1506 में जो है इन्होंने राजधानी के रूप में प्रयोग कर लिया जाने लगा था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा राजधानी किसने बनाई, सिकंदर लोदी ने 1506 में। स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी 1506 में। बहुत इम्पोर्टेंट, 1504 में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गजे सिकंदरी का जो पैमाना था वो इन्होंने ही चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए गजे सिकंदरी पैमाना, ठीक है। चुंगी कर को इन्होंने हटवा लिया था। इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर जो है नगर कोट में था, उसको तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करने के लिए दे दिया था। देख कितनी क्रूरता की गई है। ये तब के समाज में था। आज के समाज में जरा सा भी आप करते हैं तुरंत उसको कैसे पेश किया जाता है एक धर्म के उस पर, यह आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने बादलगढ़ किले का स्थापना करी थी उन्होंने। अगर पूछा जाए तो सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ किले की स्थापना करी थी उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में जो प्रचलित प्रथाओं पर मुहर्रम ताजिया निकालना, पीर संतों की मजार पर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने स्त्रियों के जाने पे, और संगीत पर लज्जते सिकत नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी भाषा का ग्रंथ था। 21 नवंबर 1517 रोहिणी देवी गले के कैंसर से इनकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इन्होंने 156 दिल्ली में जो है इन्होंने मोट की मस्जिद बनवाई थी। चलिए अब आते हैं इब्राहिम लोदी पे। इस वर्ष का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक को पूछा जाए तो क्या नाम आप लेंगे? इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक। वो वाज द लास्ट किंग इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का देखिए मुख्य संघर्ष मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा से मालवा को लेकर था। 1517-18 में इब्राहिम लोदी राणा सांगा के मध्य ग्वालियर के निकट युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। फिर क्या हुआ, जब इब्राहिम लोदी हार गए तो अब देखिए भारत में कैसे मुगल आते हैं। जब ये हार गए, ये सिकंदर लोदी के ज्येष्ठ पुत्र भी थे। ये 22 नवंबर 1517 को गद्दी पे बैठे थे। अब इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीतकर अपने अधीन कर लिया। फिर सिसोदिया राणा सांगा से मालवा को लेकर था, इसमें हार गए थे। खतौली में इनका युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ है, तो राणा सांगा और किसके बीच? लोदी के बीच।
देखिए जीत तब भी नहीं पाए थे राजपूतों से। फिर क्या हुआ, राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया कि इनसे लड़ने के लिए, बाबर को इनवाइट किया इनसे लड़ने के लिए। और यहीं पे जो है आपका जा कर के इतिहास बदलने वाला था। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और उसी में जो है आपके लोदी, इब्राहिम लोदी मारे गए थे, बुरी तरह से पराजित हुए थे। और अंत में यहीं से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और बाबर आकर के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। बाबर आकर के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। अब देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इनका जो था, इनके मृत्यु के बाद एक नए राजवंश का उदय होता है, ठीक है, जिसका शासक बाबर बना था। तो आपसे अगर टाइम पीरियड पूछा जा सकता है लोदी वंश में, तो देखिए इब्राहिम लोदी कब से कब तक रहे थे। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक ये रहे थे, इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। तो लोदी वंश से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि एक आपका यही पूछा जा सकता है कि आगरा की स्थापना किसने करी थी। आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कब करी थी, 1504 में। अच्छा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, खतौली का, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें पराजित हुए थे आपके इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी इसमें आपके पराजित हुए थे। और फिर इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, युद्ध हराने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। बाबर आकर के, किसी ने नहीं सोचा था कि बाबर अफगान से आकर के यहाँ पे आपका अपने साम्राज्य का शासक बनेगा और मुग़ल वंश की स्थापना कर देगा। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1526 में। 21 अप्रैल ये डेट याद रखिएगा। तो 21 अप्रैल में ही जो है इनसे युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से ही, गुलरुखी उपनाम से जो अपनी कविताएं प्रकाशित करते थे, रचना करते थे, गुलरुखी। तो गुलरुखी कविताएं जो थीं, गुलरुखी कविताएं जो कौन करता था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिकंदर लोदी। तो सबसे पहला वंश कौन था अगर दिल्ली सल्तनत से पूछा जाए तो गुलाम वंश। कालानुक्रम में आपको लगाने को आता है। गुलाम वंश के बाद आपका कौन आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद क्या आते हैं आपके, तुगलक, फिर सैयद, और अंत में आपके आते हैं लोदी वंश। तो ये आपके जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ये जो है आपके होते हैं। अच्छा, अफगान का जो मूल निवासी कौन था अगर इसमें पूछा जाए, बाबर इसीलिए इनसे युद्ध लड़ने आया था कि अफगान के जो मूल निवासी थे वो आपके थे लोदी। लोदी अफगान के जो है मूल निवासी थे। तो दिल्ली सल्तनत आपकी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में हम आपको कई सारी चीज़ें, भारतीय इतिहास का जो पूरा प्रभाव रहा है वो आपको पूरा बताएंगे।
तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है। ये देखिए पूरा गुलाम वंश ख़त्म हुआ, सारे आपकी ये ख़त्म हो गए। इसकी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी डे नाइट क्लासेस पे। आपको जाके PDF से पढ़ना है, फिर वीडियो में आके समझना है कि उसमें कैसे कैसे पढ़ना। देखिए आपको डाटा मिल जाएगा, आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपको उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।